बौद्ध प्रेरणादायक कहानी सच का दर्पण। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे बोधि वृक्ष की छाया में एक वृद्ध भिक्षु अपना निवास करते थे। उनका नाम था आचार्य आनंद। उनकी आंखों में गहरी करुणा और चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो सारा संसार उनके भीतर स्थिर हो गया हो। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे, कोई दुखों से मुक्ति पाने, कोई जीवन का अर्थ जानने, तो कोई केवल उनके शांत स्वरूप को देखने। लेकिन आचार्य का नियम बड़ा अनोखा था। वो सीधे उपदेश नहीं देते थे, बल्कि जीवन जीने का अभ्यास कराते थे। एक दिन उस गांव में मगध के सम्राट अपने छोटे बेटे को लेकर आए। राजकुमार केवल 13 वर्ष का था। राजा ने आचार्य आनंद से प्रार्थना की, गुरुदेव, यह मेरा पुत्र है, इसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। इसे ज्ञान उसी तरह दीजिए जैसे किसी साधारण शिष्य को देते हैं। राजमहल की सुख सुविधाओं ने इसे नादान बना दिया है। मैं चाहता हूं कि यह जीवन का असली मूल्य जाने। आचार्य मुस्कुराए और बोले, राजन, ज्ञान का पहला द्वार है अहंकार का त्याग। यदि तुम्हारा पुत्र यह मानकर रहेगा कि वह राजकुमार है तो उसके लिए ज्ञान कठिन होगा, लेकिन यदि वह स्वयं को साधारण समझकर रहेगा तो वह शीघ्र ही सत्य को पालेगा। राजकुमार की आंखों में आंसू थे। पिता उसे छोड़कर चले गए थे। आचार्य ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जीवन में हर व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाता है। यह सत्य जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतनी जल्दी जीवन को समझ लोगे। आश्रम में सैकड़ों शिष्य रहते थे। राजकुमार आया तो बच्चे उत्सुक हो गए। सभी सोचने लगे, ये राजकुमार है, यदि इससे मित्रता कर ली तो लाभ होगा। राजकुमार भी उन्हीं बच्चों के बीच रहने लगा, लेकिन आचार्य ये सब चुपचाप देख रहे थे। एक रात आचार्य ने राजकुमार को बुलाया और कहा, ज्ञान पाने के लिए केवल मित्रों की भीड़ पर्याप्त नहीं, सत्य तो अकेलेपन में प्रकट होता है। कल मैं तुम्हें एक अनुभव दूंगा जो तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख देगा। अगले दिन आचार्य राजकुमार को एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए। उन्होंने कहा, आज रात तुम्हें यहीं रुकना होगा। यहां एक गरुड़ आता है, तुम्हें उसकी गतिविधियां देखनी है। सुबह जब चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर आएगा तब भी तुम्हें ध्यानपूर्वक देखना होगा। कल यदि तुमने सही सीख पाली तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। राजकुमार थोड़े भयभीत थे, पर उन्होंने हां कर दी। रात हुई, आकाश में बादल थे। तभी एक विशाल गरुड़ अपने पंख फैलाए आ गया। वह ऊंचाइयों में उड़ता रहा, शांत और स्थिर। उसने झुंड में से केवल एक छोटे मेमने पर अपनी दृष्टि गड़ाई और बिजली की गति से उसे उठा ले गया। राजकुमार ने पूरी रात उस दृश्य को देखा। सुबह जब चरवाहा आया तो भेड़ें एक झुंड में इकट्ठी थीं, लेकिन जैसे ही खतरे का आभास हुआ, सभी भेड़ें तितर-बितर हो गईं। किसी ने अपने साथी की मदद नहीं की। अगले दिन राजकुमार आचार्य के पास पहुंचा और सब शिष्यों के सामने बोला, गुरुदेव, मैंने 3 बातें सीखी हैं। गरुड़ की तरह लक्ष्य पर एकाग्र रहना चाहिए। जैसे गरुड़ झुंड को छोड़ केवल एक मेमने पर केंद्रित रहा, वैसे ही हमें भी एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना चाहिए। गरुड़ अकेला उड़ता है। इससे मैंने सीखा कि छोटी सोच वाले लोगों की संगति से बचना चाहिए। या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले। गरुड़ तूफानों से भागता नहीं, बल्कि बादलों के ऊपर उठ जाता है। हमें भी कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करके उनसे ऊपर उठना चाहिए। और मैंने भेड़ों से यह सीखा, भीड़ पर भरोसा करना मूर्खता है। कठिन समय आने पर हर कोई तितर-बितर हो जाता है। हमें केवल स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। आचार्य आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यही बौद्ध जीवन का सार है। सत्य, धैर्य और आत्मबल ही तुम्हें मुक्त करेंगे। याद रखो, ध्यान अकेले में जन्म लेता है और करुणा दूसरों से मिलने पर। जो अकेले रहना सीख लेता है वही संसार को सही मायनों में प्रेम कर पाता है। उस दिन राजकुमार के भीतर एक गहरा परिवर्तन आ गया। वह अब राजमहल का दुलारा पुत्र नहीं रहा, बल्कि सत्य का पथिक बन चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट शैली में जरूर बताना
और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।